ये लोकसभा सीट कई खूबियों से भरपूर है। यहां से कभी बीएसपी संस्थापक कांशीराम तक चुनाव हार गए। बीजेपी के नकली सिंह ने असली में उन्हें मात दे दी थी। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। यूपी के ज्ञान में आज हम बात कर रहे हैं उस लोकसभा सीट की जहां से यूपी के आम चुनाव के पहले चरण का आगाज होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के बिहार सबसे पहले इसी जिले में दस्तक देने जा रही है और इसका नाम है सहारनपुर। यूं तो इसका इतिहास काफी पुराना है। इतिहासविदों की माने तो उसके अनुसार इसकी स्थापना 1340 के आसपास हुई थी। इसका नाम राजा सहारन पीर के नाम पर रखा गया। पर यहाँ पर 2000 ईसा पूर्व से पहले के भी लोगों के जो यहाँ पर निवास थे उसके प्रमाण मिलते हैं। इसका जुड़ाव सिंधु घाटी सभ्यता से भी माना जाता है। यहाँ के अंबेकेरी, बड़गांव, हुलास और नसीरपुर ये जगह ऐसी हैं जहाँ पर हड़प्पा कालीन सभ्यता से जुड़े कई मुद्राएं, चिन्ह पाए गए। मध्यकाल में इल्तुतमिश का जब दौर हुआ करता था तब ये इलाका गुलाम वंश का हिस्सा था और मुगल काल में अकबर ने यहाँ की जागीर राणा सहारण वीर सिंह को सौंपी। इस शहर के निर्माण का श्रेय इन्हें दिया जाता है। साल 1867 में मौलाना कासिम ननोतवी और मौलाना राशिद अहमद गंगोह ने यहीं पर देवबंद नाम के स्कूल की स्थापना की, जो बाद में दारुल उलूम देवबंद के नाम से जाना गया। इस विश्वविख्यात संस्था ने 1857 के विद्रोह में अहम किरदार निभाया। यहाँ की काष्ठ कला यानी लकड़ी का जो काम है, नक्काशी का काम है, और इस्लामिक संस्था देवबंद दारुल उलूम तो विश्वविख्यात है ही। इसके अलावा इस जिले में प्राचीन शाकुंभरी देवी सिद्धपीठ मंदिर है, मां बाला सुंदरी मंदिर, भूतेश्वर महादेव मंदिर, कंपनी बाग, ये तमाम प्रमुख स्थल हैं। ये तो सहारनपुर की स्थापना और स्थलों की बात हुई। अब बात कर लेते हैं यहाँ के चुनावी संदर्भों की। इस संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 3 सीटें सहारनपुर नगर, देवबंद और रामपुर मनिहारन, इन पर बीजेपी, और 2 सीटें हैं सहारनपुर देहात और बेहट की सीट। इस पर समाजवादी पार्टी काबिज है। 2022 के चुनाव में लंबे वक्त तक ये कांग्रेस का गढ़ रही, लेकिन 1989 और 1991 में जनता दल के राशिद मसूद को यहां पर कामयाबी मिली। 1996 में बीजेपी के नकली सिंह यहां से जीतकर सांसद बने। दिलचस्प तथ्य यह है कि इन्हीं नकली सिंह ने साल 1998 के चुनाव में बीएसपी संस्थापक कांशीराम को इस सीट पर मात दे दी थी। हालांकि 1 साल बाद हुए चुनाव में 1999 में बीएसपी के मंसूर अली खान यहां से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। 2004 के लोकसभा चुनाव में राशिद मसूद ने बतौर सपा उम्मीदवार यहां से जीत दर्ज की। 2009 में बसपा के जगदीश सिंह राणा सांसद चुने गए, लेकिन 2014 में मोदी लहर में यहां से बीजेपी के राघव लखनपाल चुनाव जीत गए। साल 2019 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी को लेकिन पराजय का सामना करना पड़ा। यहां से सपा बसपा गठबंधन के तहत बीएसपी के हाजी फजलुर रहमान उन्होंने जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटों की गणित की बात भी कर लेते हैं। तब यहां पर जो त्रिकोणीय चुनाव हुए थे, कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद अपने बयानों की वजह से, आतिशी बयानों की वजह से चर्चित रहे हैं। वो ताल ठोक रहे थे। हालांकि 5 लाख से अधिक वोट पाकर हाजी फजलुर रहमान उन्होंने बीजेपी के राघव लखनपाल को 22,417 वोटों के अंतर से हरा दिया था, और तीसरे पायदान पर रहे थे इमरान मसूद। उन्हें 2 लाख के करीब वोट मिल सके थे। इस जिले की आबादी करीब 35 लाख के करीब है। यहाँ हिंदू आबादी 57% है, जबकि मुस्लिम आबादी 42% के करीब है। संख्या बल के लिहाज से तीसरे पायदान पर यहाँ पर सिख समुदाय के लोग आते हैं। बीजेपी ने एक बार की फिर से 2024 के चुनाव के लिए राघव लखनपाल शर्मा पर ही अपना दांव आजमाया है। ये बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। 2001 में महज 26 साल की उम्र में सरसवा से विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बने थे। तब इन्होंने कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह सैनी को मात दी थी। 2007 में राघव लखनपाल ने समाजवादी पार्टी के उस वक्त दर्जा प्राप्त मंत्री थे संजय गर्ग, उन्हें सहारनपुर शहर की सीट पर मात दी थी, शिकस्त दी थी। साल 2012 में वह फिर विधायक बने, तो 2 साल बाद ही 2014 में सांसद बन गए राघव लखनपाल। इस बार बीएसपी ने यहां से माजिद अली को चुनावी मैदान में उतारकर मुस्लिम कार्ड चला है। फुलास अकबरपुर के रहने वाले माजिद साल 2017 का विधानसभा चुनाव बीएसपी से लड़े थे, लेकिन बीजेपी के ब्रजेश सिंह से हार गए थे। तब कपड़ा व्यवसायी हैं ये जाने माने, और देवबंद से जिला पंचायत सदस्य भी हैं। दिसंबर 2021 में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में शामिल हुए थे, फिर वहां से इनका मोहभंग हो गया और बीएसपी में इन्होंने वापसी कर ली, और अब मायावती ने इन्हें टिकट दे दिया। इमरान मसूद भी यहां से माना जा रहा है कि अब वो इंडी गठबंधन की तरफ से वो उम्मीदवार यहां पर चुनावी मैदान में रहेंगे। बहरहाल चुनाव की तस्वीर जैसे जैसे वक्त बीतेगा साफ होती रहेगी, लेकिन पश्चिमी यूपी की सहारनपुर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। जनता जनार्दन अब तय करेगी कि कौन उम्मीदवार उसका भरोसा जीत पाने में
कामयाब होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के तमाम उनके ब्यौरे के बारे में, उनके आकलन के बारे में जानने समझने के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।